3500 फीट ऊंची दुनिया की सबसे खतरनाक इमारत, जिसके बीचों बीच एक भयानक आग भड़क उठी है और उसी वक्त एक इंसान जिसका एक पैर नकली है, सैकड़ों फीट ऊपर एक विशाल क्रेन पर लटककर उस जलती हुई इमारत के अंदर कूदने की तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया और पुलिस की नजरों में वो एक आतंकवादी है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक बाप है जिसका पूरा परिवार उसी आग में फंसा हुआ है। और अब इस जलते हुए नर्क में उसे सिर्फ आग से नहीं बल्कि उन लोगों से भी लड़ना होगा जिन्होंने इस पूरी तबाही को शुरू किया है। लेकिन इस आग के पीछे की सच्चाई जितनी खतरनाक दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कुछ ही घंटे पहले ये 240 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे एडवांस और सुरक्षित बिल्डिंग मानी जाती थी, जहां हर चीज टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होती थी। और इसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आता है विल सॉयर, एक एक्स FBI एजेंट जिसने अपने देश के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे। लेकिन एक हादसे में अपना पैर खोने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बिल्डिंग को वो आज सेफ डिक्लेयर करने आया है वही कुछ ही घंटों में उसके बच्चों की जान की दुश्मन बनने वाली है। चूंकि विल इस 240 मंजिला इमारत की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, इसीलिए बिल्डिंग के मालिक झाओ ने विल के परिवार को 98वीं मंजिल का एक शानदार अपार्टमेंट रहने के लिए दिया था। इसके बाद झाओ विल को एक बेहद खास मास्टर टैबलेट सौंपता है जिससे उस 3500 फीट ऊंची इमारत के चप्पे चप्पे का सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता था। विल अपने परिवार को उस दुनिया के सबसे सुरक्षित अपार्टमेंट में छोड़कर अपने दोस्त बेन के साथ इस टैबलेट को एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरी जगह जाता है। लेकिन विल को यह नहीं पता था कि उसका अपना दोस्त ही पैसों के लालच में उसे मौत के मुंह में धकेलने वाला है। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, बेन अचानक विल पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई होती है जिसमें बेन मारा जाता है। लेकिन इससे पहले कि विल कुछ समझ पाता, वहां जिया नाम की एक खतरनाक महिला आतंकी अपने गुंडों के साथ आ धमकती है। वो विल पर हमला करके वो सिक्योरिटी टैबलेट छीनकर फरार हो जाती है और सारे सबूत इस तरह सेट कर देती है कि पुलिस की नजरों में विल ही इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड बन जाए। उधर दूसरी तरफ कोरेस नाम का एक खूंखार आतंकवादी अपने भारी हथियारों से लैस गुंडों के साथ उस बिल्डिंग में घुसपैठ कर चुका था। उनका मकसद इस 240 मंजिला इमारत को राख में मिलाना था। वो सीधे बिल्डिंग की 96वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां एक ऐसा खतरनाक केमिकल छिड़क देते हैं जो पानी के संपर्क में आते ही एक भयंकर आग में तब्दील हो जाता है। देखते ही देखते दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत का वो हिस्सा एक धधकते हुए नर्क में बदल जाता है। आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी हांगकांग पुलिस को लगता है कि ये आग विल और उसके लोगों ने लगाई है। लेकिन सड़क पर खड़ा विल बेबसी से उस इमारत को जलते हुए देख रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे उसी बिल्डिंग की 98वीं मंजिल पर मौजूद थे, ठीक उस भयानक आग के ऊपर। अब नीचे भागने का सारा रास्ता बंद हो चुका था और आग तेजी से उनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। विल जानता था कि पुलिस उसे कभी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने देगी। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था और उसके पास अपने परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक भीड़ में पुलिस उसे पहचान लेती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन विल की नजर बिल्डिंग के ठीक बगल में खड़ी एक विशालकाय कंस्ट्रक्शन क्रेन पर पड़ती है जो उस इमारत की 100वीं मंजिल जितनी ऊंची थी। विल अपने परिवार को बचाने की जिद में पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और उस क्रेन पर चढ़ना शुरू कर देता है। एक नकली पैर के साथ जमीन से हजारों फीट ऊपर उस लोहे के ढांचे पर चढ़ना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था, लेकिन एक मजबूर बाप की हिम्मत के आगे ये ऊंचाई कुछ भी नहीं थी। विल किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर उस क्रेन के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रेन और जलती हुई बिल्डिंग के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा और जानलेवा फासला था। विल क्रेन के कंट्रोल रूम में घुसकर उसे बिल्डिंग की तरफ घुमाता है, लेकिन तभी हांगकांग पुलिस का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और गन पॉइंट पर उसे सरेंडर करने की वार्निंग देने लगता है। विल के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो क्रेन के उस पतले से लोहे के आर्म पर दौड़ने लगता है और जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पर मौत को चकमा देते हुए उस धधकती हुई बिल्डिंग की तरफ एक रूह कंपा देने वाली छलांग लगा देता है। हवा में उड़ते हुए विल सीधे उस 96वीं मंजिल की टूटी हुई खिड़की से टकराता है। उसका हाथ फिसल जाता है और वो हजारों फीट नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का किनारा पकड़ लेता है और उस जलते हुए नर्क के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। विल को लगा था कि उसने सबसे बड़े खतरे को पार कर लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बंद इमारत के अंदर आग से भी ज्यादा खौफनाक मौत उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम विल की पत्नी सारा को देखते हैं, जो इस धधकते नर्क में अपने बच्चों की जान बचाने के लिए भाग रही थी। चारों तरफ काला धुआं, भड़कती आग और हर सेकंड मौत का खतरा मंडरा रहा था।
और इसी के बीच सारा बच्चों को लेकर इंडोर पार्क के पुल की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक एक भयंकर धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग का वो हिस्सा जोर से कांप उठता है। सारा किसी तरह खुद को संभालते हुए बच्चों को आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी एक आतंकी उसके सामने आ खड़ा होता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन सारा हिम्मत दिखाती है और अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और पूरी ताकत से उस आतंकी के पैर में घोंप देती है। दर्द से कराहते हुए वह आतंकी पीछे हटता है और सारा तुरंत बच्चों को वहां से भागने को कहती है। वह खुद भी जान बचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किस्मत एक और खौफनाक मोड़ लेती है। पुल के ऊपर एक विशाल लोहे का टुकड़ा गिरता है और एक जोरदार झटके के साथ पुल बीच से टूट जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। सारा अपने बच्चों से अलग हो चुकी थी और उसके पीछे वही दरिंदा फिर से बंदूक ताने खड़ा था। अब सारा पूरी तरह अकेली थी। चारों तरफ आग, नीचे गहराई और सामने मौत खड़ी थी। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि शायद यही उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी किस्मत से विल वहां पहुंच जाता है और बिना एक सेकंड सोचे वह सीधा उस आतंकी पर टूट पड़ता है और उसे पुल से नीचे धकेल देता है। खतरा कुछ पल के लिए खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, लेकिन यह राहत भी अधूरी थी क्योंकि उनकी असली जंग अभी बाकी थी। उनके बच्चे अब भी पुल के उस पार आग और मौत के बीच फंसे हुए थे। आग की लपटें अब पुल के उस हिस्से को तेजी से निगल रही थी जहां दोनों बच्चे फंसे हुए थे। बीच में सैकड़ों फीट गहरी आग की खाई थी और वो टूटा हुआ पुल किसी भी पल हमेशा के लिए नीचे गिरने वाला था। विल के पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। वो जल्दी से पुल के मलबे से लकड़ी का एक भारी टुकड़ा तोड़ता है और उसे पुल के टूटे हुए गैप के बीच रख देता है। इसके बाद विल अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां लटक रहे एक मोटे लोहे के केबल को पकड़ लेता है ताकि पुल अपनी जगह पर टिका रहे और सारा उस पार जाकर बच्चों को ला सके। सारा उस पतली सी लकड़ी पर बैलेंस बनाते हुए उस पार जाती है। वो अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांध लेती है और वापस इस तरफ आ ही रही होती है कि तभी वो लकड़ी का टुकड़ा खिसक जाता है। सारा अपने बेटे को पीठ पर लिए उस धधकती हुई खाई के बीच हवा में लटक जाती है। हर गुजरते सेकंड के साथ उनकी मौत करीब आ रही थी, लेकिन एक मां कभी हार नहीं मानती। सारा अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाती है और किसी तरह उस टुकड़े पर चढ़कर तेजी से विल की तरफ आ जाती है। वो जैसे ही सुरक्षित इस पार पहुंचते हैं, पुल का वो हिस्सा एक भयानक क्रैश के साथ नीचे आग में समा जाता है। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन उनकी मासूम बेटी जॉर्जिया अभी भी आग के उस पार फंसी हुई थी। विल जॉर्जिया को हिम्मत रखने को कहता है और सारा और बेटे को लेकर पास ही की एक लिफ्ट के पास पहुंचता है, लेकिन आग की वजह से बिल्डिंग के सारे सिस्टम फेल हो चुके थे और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब विल एक बेहद खतरनाक और पागलपन भरा फैसला लेता है। वो लिफ्ट के दरवाजे खोलकर सारा और अपने बेटे को अंदर भेजता है और फिर लिफ्ट के उन मोटे केबल्स को काट देता है। लिफ्ट जमीन की तरफ सैकड़ों मंजिल नीचे एक रूह कंपा देने वाली रफ्तार से गिरने लगती है, लेकिन विल की कैलकुलेशन एकदम सटीक थी। लिफ्ट आग वाले हिस्से को पार करते ही नीचे इमरजेंसी ब्रेक्स के जरिए झटके से सुरक्षित रुक जाती है। सारा और उसका बेटा अब मौत के उस नर्क से बाहर थे। विल ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को बचा लिया है, लेकिन तभी आग के उस भयानक शोर के बीच उसे अपनी बेटी जॉर्जिया के चीखने की आवाज आती है। जॉर्जिया के पीछे दो खूंखार आतंकी पड़ चुके थे। वो बच्ची अपनी जान बचाने के लिए भागकर पास के ही एक सर्विस रूम में छुप जाती है। वो दोनों आतंकी उसे ढूंढते हुए ठीक वहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से विल भी वहां आ धमकता है। एक बाप के गुस्से से वो दोनों आतंकी बच नहीं पाते। विल उन दोनों को वहीं ढेर कर देता है। वो जॉर्जिया को लेकर वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर मौत उनका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। सामने भारी बंदूक लिए उन आतंकियों का खूंखार मास्टरमाइंड कोरेश खड़ा था। अब विल और उसकी बेटी जॉर्जिया दोनों पूरी तरह से उन आतंकियों के कब्जे में थे। विल के चेहरे पर खौफ था, अपनी जान का नहीं बल्कि अपनी बेटी का। कोरेश एक खौफनाक मुस्कान के साथ इस पूरी तबाही का असली राज खोलता है। वो विल को बताता है कि ये भयानक आग उसने सिर्फ तबाही मचाने के लिए नहीं लगाई थी, बल्कि बिल्डिंग के मालिक जो को फंसाने के लिए लगाई थी। कोरेश विल को बताता है कि आग लगने के बाद जाओ अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग में बने एक बेहद सुरक्षित और हाईटेक पेंट हाउस में जाकर छुप गया है। उस पेंट हाउस के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि दुनिया का कोई भी बम उन्हें नहीं तोड़ सकता। इसके बाद कोरेश विल के सामने एक ऐसी खौफनाक शर्त रखता है जो किसी भी बाप की रूह कपा दे। वो विल को धमकी देता है कि चूंकि विल ही इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इसलिए उसे उस पेंट हाउस का दरवाजा खोलना होगा और जाओ को उनके हवाले करना होगा। विल जैसे ही मना करने की कोशिश करता है, कोरेश के गुंडे जॉर्जिया को बेरहमी से पकड़ लेते हैं। कोरेश उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर विल ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी मासूम बच्ची को इसी जलती हुई इमारत की छत से नीचे फेंक देगा।
विल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ उसकी बेटी की जान थी और दूसरी तरफ वो अभेद्य पेंट हाउस जिसके अंदर जाने का सीधा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। अब विल के पास सिर्फ एक ही नामुमकिन रास्ता बचा था। उसे 3000 फीट की ऊंचाई पर बिल्डिंग के बाहर शीशे की दीवारों पर चढ़कर उन खतरनाक विंड टर्बाइन्स तक पहुंचना था, क्योंकि सिर्फ उसी टर्बाइन के अंदर जाकर मेन वायर काटने से ही पेंट हाउस का दरवाजा खुल सकता था, जहां एक छोटी सी भी चूक का मतलब था सीधे हजारों फीट नीचे मौत। लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बिना वक्त गवाए पास रखे एक भारी भरकम गमले से जोरदार टक्कर मारकर शीशे की दीवार तोड़ता है ताकि वो वहां से बाहर की तरफ लटक सके। उसके बाद वो एक रस्सी और कुछ डक्ट टेप लेता है और उसे अपने हाथों और जूतों पर लगा लेता है ताकि उस चिकने शीशे पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। उस रस्सी को अंदर उसी गमले से बांधकर विल हिम्मत करके उस 3000 फीट की खौफनाक ऊंचाई पर बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। शीशे की दीवार से चिपकते हुए वो धीरे धीरे उन विशाल विंड टर्बाइन्स की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे सड़क से उस नामुमकिन ऊंचाई पर उसे देखकर पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वो एक बाप की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहता है। वो किसी तरह टरबाइन तक पहुंच जाता है और उसके तेजी से घूमते हुए ब्लेड्स की रफ्तार का एकदम सही अंदाजा लगाकर अंदर कूद जाता है। अंदर जाते ही वो जल्दी से उस पेंट हाउस के दरवाजे की मेन वायर ढूंढता है और उसे काट देता है। तार कटते ही ऊपर का वो अभेद्य दरवाजा तो खुल जाता है, मगर अचानक टरबाइन की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां भयंकर आग भड़क उठती है। बिना एक पल गंवाए विल वहां से बाहर की तरफ छलांग लगाता है और हवा में लटकती रस्सी पकड़कर उसमें अपना पैर फंसा लेता है। लेकिन इतने तेज झटके की वजह से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और वो हजारों फीट की ऊंचाई पर सिर्फ अपने उस नकली पैर में फंसी रस्सी के सहारे उल्टा लटक जाता है। वो हवा में झूल रहा था और वजन की वजह से उसका वो नकली पैर धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रहा था। आखिरी वक्त में जब वो पैर उससे पूरी तरह अलग होकर गिरने ही वाला होता है, तभी विल अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्दी से अपना पैर पकड़ लेता है और मौत को चकमा देकर किसी तरह वापस ऊपर चढ़ जाता है। इस खतरनाक स्टंट के बाद उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। विल किसी तरह पेंट हाउस के अंदर घुसने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वहां बिल्डिंग का मालिक झाओ उस पर बंदूक तान देता है। विल तुरंत उसे चकमा देकर जमीन पर गिराता है और उसे अपनी बेटी के बंधक होने की बात बताता है। तब जाओ खुलासा करता है कि उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कोरेस के काले पैसों की डिटेल है और कोरेस उसी के लिए ये सब कर रहा है। अब वो दोनों कोरेस को उसी के जाल में फंसाने का एक मास्टर प्लान बनाते हैं। विल जाओ को लेकर बिल्डिंग के सबसे ऊपरी और सबसे हाईटेक हिस्से में पहुंचता है। ये एक विशालकाय गोल कमरा था जो एक शीशों की भूल भुलैया था, जहां कोरेस अपने खूंखार आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोरेस झाओ से वो पेन ड्राइव लेता है, वो अपनी फितरत के मुताबिक धोखा देते हुए विल पर गोलियां चलवा देता है, लेकिन विल पहले से तैयार था। झाओ तुरंत अपने एक कंट्रोल से उस पूरे कमरे का मिरर मोड ऑन कर देता है। अचानक वहां हजारों शीशे और हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन्स चालू हो जाते हैं। अब उस कमरे में हर तरफ सिर्फ विल, कोरेस और गुंडों की सैकड़ों परछाइयां नजर आ रही थी। अब उन खूंखार आतंकियों के लिए यह समझना नामुमकिन हो गया था कि असली इंसान कौन है और परछाई कौन सी। इसी भ्रम का फायदा उठाकर विल एक शिकारी की तरह शीशों के बीच से निकलकर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक एक करके कोरेस के गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन तभी विल की नजर कोरेस पर पड़ती है, जिसने उसकी मासूम बेटी जॉर्जिया को इमारत के एकदम खौफनाक छोर पर खड़ा कर रखा था। कोरेस विल को सीधे तौर पर धमकी देता है कि अगर उसने वो पेन ड्राइव उसके हवाले नहीं की तो वो बच्ची को हजारों फीट नीचे फेंक देगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विल हार मानकर अपनी बंदूक नीचे रख देता है और कोरेस से जॉर्जिया को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन तभी बाजी पलटती है। विल एक बेहद रहस्यमयी आवाज में कोरेस को अपने पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है। कोरेस जैसे ही पीछे मुड़ता है, असली विल उसे एक जोरदार लात मारता है और वो सीधा हजारों फीट नीचे गिरकर मारा जाता है। दरअसल ये विल का एक बहुत बड़ा चकमा था। कोरेस अब तक शीशे में विल का अक्स देखकर ये सोच रहा था कि विल उसके ठीक सामने खड़ा है, जबकि असली विल बड़ी चालाकी से उसके ठीक पीछे पहुंच चुका था। कोरेस तो मारा गया, लेकिन आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि विल, जॉर्जिया और जाओ के बचने का कोई रास्ता नहीं था। विल पूरी तरह टूट जाता है और अपनी बच्ची को सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसे लगा कि अब मौत पक्की है। दूसरी तरफ नीचे पुलिस बाकी आतंकियों को ढूंढकर उनसे भिड़ जाती है। इसी अफरा तफरी में सारा की नजर आतंकी जिया पर पड़ती है, जिसने शुरुआत में फायर कंट्रोल वाला सिक्योरिटी टैबलेट छीना था। सारा शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और हाथापाई के बाद वो टैबलेट वापस छीन लेती है। सारा बिना वक्त गंवाए सिस्टम रिब्यूट करती है, जिससे इमरजेंसी फायर कंट्रोल एक्टिवेट होता है और वो भयंकर आग बुझने लगती है। थोड़ी देर बाद एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर विल, जॉर्जिया और जाओ को उस नामुमकिन ऊंचाई से सुरक्षित बचा लेते हैं। कहानी के अंत में जमीन पर विल
सारा और उनके दोनों बच्चे एक बार फिर से एक साथ होते हैं। एक मजबूर बाप ने अपने परिवार के प्यार और अपनी हिम्मत से मौत के उस ऊंचे नर्क को भी हरा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।